आपके पास में, अभी कांग्रेस के भी जोड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे। ठीक है, लौटेंगे प्रभा जी, लौटते हैं आपके पास में। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेंगे, केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहेंगे? आंकड़े अभी प्रभा जी ने कहा भाई किसने कह दिया कि हमने 8,260 करोड़ में से ही 60 करोड़ किसानों को दिए। बड़ी बात यह कि विपक्ष कह रहा है पुरानी परियोजनाओं को ही सिर्फ एक नई पैकेजिंग देने का काम किया गया, जबकि नए लोगों को या नई समस्याओं से पीड़ित लोगों को कुछ नहीं दिया गया। महिलाओं के लिए, रोजगारी के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार किस तरीके से मिलेगा उसके लिए कुछ नहीं, और साथ ही साथ सबसे अहम और सबसे ज्यादा जिन पर फोकस होना चाहिए था, आपदा पीड़ितों के लिए किसी भी राहत बड़े पैकेज की कोई घोषणा नहीं की गई। इससे रजत जयंती का ये उत्सव जो है वो उनके लिए फीका नजर आ रहा है। क्यों आखिर? देखिए गरिमा जी, जनता अब धीरे धीरे इस बात को समझ भी रही है, जान भी रही है कि एक इवेंट मैनेजर की तरह पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं। दो गुजराती, कुछ गुजरातियों को हर देश, हर प्रदेश के अंदर जो भी घोषणा करते हैं उसका लाभ उन्हें मिलता है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आए, 8,260 करोड़ की घोषणा करी। घोषणा वही जो गतिमान योजनाएं थी, पैसा उसके लिए रिलीज होगा, होगा नहीं होगा अभी भविष्य के गर्भ में। मगर जितनी बार भी आ रहे हैं, जमीनी हकीकत यह है कि अभी आपदा में 1,200 करोड़ रुपए बात कही थी देने की, और जमीन में आपदा पीड़ितों को 1 रुपया रिलीज नहीं हुआ। तो समझा जा सकता है कि हमारे साथ कैसा धोखा हो रहा है। देखिए गरिमा, उत्तराखंड की जो जनता है वो किस चीज से परेशान है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, शिक्षा के लिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, गांवों से पलायन नहीं रुक रहा है, जंगली जानवरों से आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। राज्य के राज्य आंदोलनकारी अपनी मानदेय के लिए परेशान है। अब आप सोचिए कि जहां एक और चपड़ासी 50,000 तनख्वाह ले रहा है, राज्य आंदोलनकारी को 3,500 रुपए। ये इतना बड़ा मजाक क्यों? ये राज्य बनाने वाले हैं, इनको क्या 50,000 रुपए महीना नहीं दिया जा सकता? क्या 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, क्या उनको 10% क्षैतिज आरक्षण मिल रहा है? नहीं। गांव में शिक्षा को लेकर आंदोलन हो रहे हैं कि हमारे यहाँ स्कूल में टीचर दो, स्कूल दो, उच्चीकरण करो। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा के लिए पैसा कोई रिलीज किया है कि पहाड़ में शिक्षा अच्छी हो उसके लिए इतने 1,000 करोड़? स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए रोज अखबारों में, आपके माध्यम से डिबेट में रोज जनता की बातें बाहर आ रही हैं कि महिला सड़कों पे प्रसव कर रही है। इधर रजत जयंती मनाई जा रही है, उधर मशाल जुलूस हो रहा है, पुलिस लाठियां मार रही है, हमारी महिलाओं को जलील कर रही है, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को जो है हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। क्या उत्तराखंड में प्रधानमंत्री जी पहाड़ में स्वास्थ्य व्यवस्था सही करने के लिए क्या कोई पैकेज की घोषणा नहीं कर सकते? हम दुनिया को पानी दे रहे हैं, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ के यहां नलके तो लगवा दिए जिंदल से पाइप खरीद के, क्योंकि उसमें कमीशन खाना था, मगर उसमें पानी पहुंचे, अभी तक पानी नहीं पहुंचा। मगर सोचिए कि इस राज्य की दुर्दशा देखिए कि बद्रीनाथ के गांव में पानी नहीं मिल रहा, मगर शराब घर घर डिलीवर हो रही है और शराब के विरोध में आंदोलन हो रहे हैं। तो ये सरकार शराब के लिए इतनी ललायत है। प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं कहा कि उत्तराखंड को मैं शराब मुक्त करूंगा? ये आंदोलन जो है उत्तराखंड में भाजपा की छवि खराब कर रहे हैं। हम सनातनी लोग हैं, अब सनातन धर्म के लिए बता दीजिए कितने वेदाचार्यों के लिए इन्होंने जो है बड़े संस्कृत विद्यालय खोले हों कि उत्तराखंड में योगाचार्यों को लाभ हो, जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उनको इस तरीके से सरकारी व्यवस्थाओं से जोड़ेंगे, इसके लिए इतने 1,000 करोड़ रुपए का आपको दे रहे हैं। कुछ नहीं है। ये केवल गरिमा, मैं जो कह रहा हूं इससे सभी पैनलिस्ट साबित वो जो है सहमत होंगे कि एक गुजराती दिल्ली से प्रत्येक राज्य में जाकर 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ की घोषणा करते हैं, फिर गुजरात से 4 व्यापारी आते हैं और वो उस योजना का सारा लाभ लेते हैं, और उस राज्य के नागरिक जो है बेचारे ठेकेदार पैदल हो जाते हैं, और ये वो सारा पैसा गुजरात लेके चले जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द ये क्यों नहीं निकला उत्तराखंड में कि यदि शराब के लिए आंदोलन हो रहा है तो धामी जी इसके दोषी हैं?
प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये क्यों नहीं निकला कि मुझे बड़ी शर्म आती है कि देवभूमि के अंदर महिलाओं को इलाज नहीं मिल रहा है। मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि देवभूमि में सरकार जो महिलाओं को जो है सुरक्षा नहीं दे पा रही है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं दे पा रही है। लोग टंकियों पे चढ़ रहे हैं कि अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं इस बात को लेकर कि पहाड़ से पलायन रोकने के लिए ठोस नीति बनाइए, और प्रधानमंत्री जी गाल बजा के चले गए। आप देखिए सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करके बरेली से, बिजनौर से, हरियाणा से, सहारनपुर से लोगों को भर भर कर उत्तराखंड में लाया गया। क्या वही देश के प्रधानमंत्री आएंगे? आज तक आपने कोई ऐसे प्रधानमंत्री देखे तो कोई आएंगे नहीं। आप रोक लेते धरने प्रदर्शन तो आप वैसे ही करते। गुजरातियों से नफरत करना, अपने आप पहाड़ों की लोगों की कोई नहीं है, उनके नाम की ये राजनीतिक रोटियां सेकना आपका काम है। आपकी क्या ठोस नीतियां हैं? जिस प्रकार आप लोग बात करते हो। प्रभा जी रुक जाइए प्लीज, प्रभा जी प्लीज रुक जाइए मैम, प्लीज एक साथ नहीं। तो वो लोग हो कि जो सत्ता में आते ही दल बदलू का काम करते हो। मैं तो यूके को कहूंगी दल बदलू नेता आप लोग हो। जरा सत्ता में आपको जनता क्यों नहीं विश्वास करती? एक बार जनता ने आप पे विश्वास करा। चलिए मैडम प्रभा जी बार बार बीच में मत बोलिए, मना किया गया ना, प्लीज बीच में मत बोलिए। शांति प्रसाद जी लौटेंगे हम आपके पास में और मेहमानों को भी जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, नेता एसोसिएशन की ओर से, और राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ में रामलाल खंडूरी जी भी। पहले थपलियाल साहब का रुख कर लेंगे। थपलियाल साहब बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे सर? प्रधानमंत्री की ओर से वैसे तो 8,260 करोड़ की घोषणाओं का ऐलान, लेकिन क्या इन पैसों का ये जो ऐलान हुआ है वाकई अभी आज के लोगों को फायदा मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ कुछ परियोजनाओं को समर्पित ये पूरा आंकड़ा जो है वो नजर आता है, क्या उससे कोई बदलाव होगा? क्या कुछ नया, जो युवाओं की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, क्या उन्हें कुछ मिला इस पूरे पैकेज की घोषणा में? मैं बोलने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे भाजपा का प्रवक्ता बीच में, सम्मानित प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल के भट्ट जी के बीच में बोल रहा था, अगर ये बोलेंगे तो मैं गाली गलौज पे आऊंगा, तो फिर मेरे को आप ये मत बोलना। मैं बहुत गुस्सा आता है जब उनका नंबर आएगा। ठीक है थपलियाल साहब, ठीक है, लेकिन आप वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं प्लीज? और प्रभा जी प्लीज आपकी बारी आएगी, आप खूब बोलिएगा। बीच में कोई भी, मुझे लगता है किसी को भी नहीं बोलना चाहिए चैनल में, तो उनको बात करने वरिष्ठ बिल्कुल नहीं, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। प्रभा जी प्लीज आप रुकिए। और थपलियाल साहब होता क्या है कई बार, नहीं थपलियाल साहब आप बहुत वरिष्ठ हैं और आप टीवी पर बैठकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं बड़ा सम्मान करती हूँ आपका। बात करने से चलिए बोलिए, जिनका बीपी इतना हाई हो जाता है। प्रभा मैम आप प्लीज वेट करिए। कैसी बोल रही है? चलिए मैम वेट करिए, मैम प्लीज चलिए आप बोलिए सर। इसको संभालो। थपलियाल साहब प्लीज आप भी भाषा का ध्यान रखिए प्लीज सर, और बोलिए। देखिए बीच में कई बार सब लोग बोल देते हैं, हम लोग भी टोकते हैं जब कुछ गलत कोई बोल रहा होता है, लेकिन उस पर ये भाषा नहीं आप बोलिए। अब आप अपनी बात शुरू करिए। मैंने कि बीच में बोलेगी तो मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए। भाषा मेरी खराब होगी, नहीं तो मैं जा रहा हूँ।